Hello everyone, welcome to my channel Learn with Money. My name is मनीषा त्यागी। आज हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले हमें नाउन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम नाउन के बारे में नहीं जानते हैं तो प्रोनाउन समझने में हमें थोड़ी परेशानी होगी। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो नाउन के ऊपर बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर व्यू कीजिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नाउन को डिस्क्राइब किया है। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेरे इस वीडियो से लाभ मिले। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, वो है प्रोनाउन। द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन इज pronouns are those words which can used in the place of noun। मतलब pronouns वो शब्द होते हैं जो noun के स्थान पर यूज किए जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रही थी कि pronoun का बारे में आपको जानकारी होने से पहले आपको noun की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि pronouns वो शब्द होते हैं जो noun को रिप्लेस कर देते हैं, जिनको हम noun के स्थान पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल he, she, we, I, they, it, etc. etc. बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम प्रोनाउंस के लिए यूज करते हैं नाउन की जगह पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। और वो कौन कौन से हैं? वो है पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, and indefinite pronoun. These are the 10 types of pronouns. First of all, we will come to our first pronoun, which is personal pronoun. Personal pronoun are used as a subject or as a object in a sentence। मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी उसको हम यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इन सबको मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्टिव तरीके से एज ए सब्जेक्ट हम इन वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे। उसके साथ कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लव टू teach, I love to read the books, I love to read the books, और I love to teach students, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें I यूज हुआ है तो वो कैसा है? सब्जेक्टिव है। इसमें I क्या है? सब्जेक्ट है। उसी तरह you है, you are a very good dancer, इसमें you as a सब्जेक्ट यूज हुआ है। My father loves me, तो यहाँ जो me यूज किया है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है। इसी तरह माई मदर कुक्स फूड फॉर अस, तो यहाँ पर जो अस है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। इसी तरह योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प्स यू, तो यू यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर यू की एक मैं बताना चाहती हूँ यू के बारे में, YOU, ये एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है और एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है। यू का दोनों जगह हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पर्सनल pronoun. Now come to our next pronoun is possessive pronoun. Possessive pronoun is used to express possessions, belongings and relationship। मतलब जो possessive pronoun होती है वो क्या बताती है हमें कि इस किसी भी चीज पर किसका अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है तो किसी ने बोला कि दिस इज माइन कार या फिर दिस कार इज माइन, तो वो ये बताना चाह रहा है कि इस पर मेरा पोजेशन है, इस कार पर मेरा अधिकार है। तो दिस कार इज माइन, मतलब माइन क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन हो गया। माइन क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन, जिस पर आप अपना अधिकार, अपना बिलोंगिंगनेस, ये किसको बिलोंग करती है ये गाड़ी? तो ये गाड़ी मुझे बिलोंग करती है क्योंकि ये मेरी कार है। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल हो गया? पजेसिवनेस का। दिस कार इज माइन, दिस कैट इज माइन, एंड दिस हाउस इज बिलोंग टू मी। इस तरह के जो भी होते हैं जिन पर हम अपना अधिकार, स्वामित्व या हमारा पोजेशन दिखा सकते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 3 इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर सच वर्ड्स विच पॉइंट टू अ स्पेसिफिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस।
इसका मतलब हुआ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीजों को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, वहां मुझे एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ एक लड़की के बारे में कि ये वाली लड़की, तो मैं किस तरह यूज करूंगी, दिस गर्ल। तो यहाँ पर दिस क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं स्पेशली उस लड़की को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ कि दिस गर्ल। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोस। तो मैंने क्या यूज किया, दिस गर्ल। तो दिस क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह कोई बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैं बोलूंगी दीज गर्ल्स। तो दीज गर्ल्स में सारी लड़कियों को पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो इसमें एक चीज और है कि जो दिस और दैट यूज होता है वो सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होता है, दीज और दोस यूज होता है वो प्लूरल थिंग्स के लिए यूज होता है। और एक और चीज, दिस यूज होता है जो चीजें नियर बाय है, मतलब जो हमारे पास है, पास वाली वस्तुओं के लिए हम दिस और दीज यूज करते हैं, और दूर वाली वस्तुओं के लिए दोस और दैट यूज करते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके हम जो मैंने आपको दिस, दीज, दोस, दैट बताए, उसको मैं आपको सेंटेंस में यूज करके बताती हूँ। जैसे कि कोई पेड़ है, उसके पास कोई बिल्ली बैठी है, तो हम उसको नियर है तो हम कैसे बोलेंगे, द कैट, दिस इज अ कैट। मतलब उसके पास में है, जैसे बिल्ली हमारे पास में है तो दिस इज अ कैट। ट्री हमारे पास है तो दिस इज अ ट्री। लेकिन जब वो हमसे दूर है तो हम कैसे उसको पॉइंट आउट करके बोलेंगे, दैट इज अ कैट, दैट इज अ ट्री। ऐसे ही ये होगा प्लूरल फॉर्म के उदाहरण, सिंगुलर फॉर्म के एग्जाम्पल्स हो गए, एक वचन के एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको प्लूरल फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स दूंगी। जैसे कि दीज कैट्स, बहुत सारी कैट्स हैं, तो वो अगर हमारे पास हैं तो दीज कैट्स, लेकिन वो हमसे दूर है तो दोज कैट्स। तो इस तरह हम उनको प्लूरल में यूज कर सकते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी चीज, ऐसे वर्ड्स जो किसी स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करके बताए जाते हैं, वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। We'll come to our next point, number 4, interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used for asking questions. मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हु, वेयर, हुम, हुज, व्हाट, एक्सेट्रा। इनको हम सेंटेंसेस में किस तरह यूज करेंगे, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु इज दिस, वेयर आर यू गोइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह हम इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल थिंग है, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। जिससे भी किसी भी व्यक्ति से हम कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronouns are used when the action is done by the subject and it reflects subject itself. इसका मतलब होता है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि जब भी कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है और उसका असर स्वयं कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, himself, herself, themself, myself, ourselves। तो इन एग्जाम्पल्स को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। तो किस तरह यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही चोट लगा ली। जब भी हम कुछ काम करते हैं या कुछ भी घर में काम कर रहे हैं, कभी कभी खुद काम करते करते खुद को चोट लग जाती है, खुद के द्वारा। तो हम क्या बोलेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद को चोट लगा ली। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, शी गिफ्टेड अ ड्रेस टू हर सेल्फ ऑन हर बर्थडे, उसने खुद को ही एक ड्रेस गिफ्ट की उसके बर्थडे पर। नंबर 3 इज ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर अ मीटिंग, उसने खुद को मीटिंग के लिए तैयार किया। तो इस तरह हम रिफ्लेक्सिव एग्जाम में ये उदाहरण दे सकते हैं। जो भी कार्य खुद के लिए खुद पर ही रिफ्लेक्टिव होते हैं, उनको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस के अंदर रखते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो ये था आज का वीडियो। बाकी के बचे हुए जो भी प्रोनाउंस हैं वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।